नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम स्टेट गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 1 का विभाग नंबर F चालू करने वाले हैं। विभाग नंबर F, जो एक क्वेश्चन बच्चा आपके 5 मार्क्स में आने वाला है। और मैं आप लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन ए विभाग को मैं सोच रहा था कि चैप्टर वाइज सोल्व करूं, जिससे आपको जल्दी और एक दो सवाल में समझ में ना आए तो चैप्टर वाइज चलाऊंगा तो शायद आपको कुछ बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक काम करते हैं बेटा, अपने लोग सेक्शन ए विभाग का ना जो चैप्टर के क्वेश्चन है ना, पहले वो सारे क्वेश्चन को वो सारे पेपर कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि मान लो विभाग एफ का जो पहला क्वेश्चन है 56 नंबर का, वो सभी में 56 जो है चैप्टर नंबर 1 में का क्वेश्चन है। तो एक काम करते, जितने भी विभाग, जैसे कि सेक्शन ए विभाग पेपर 1 का 56 नंबर, पेपर नंबर 2 का सेक्शन नंबर एफ का 56 नंबर, और पेपर नंबर 3 का सेक्शन एफ का 56 नंबर। यानी हम मेरा कहने का मतलब है कि विभाग एफ के जो चैप्टर नंबर 1 के सवाल है, हम कहते हैं चैप्टर वाइज करा दूं, तो जिससे क्या होगा, शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊँ। अगर आपको वैसे सीखना है तो वैसे सीखिए, नहीं तो पेपर वाइज कीजिए। जैसे पेपर 1 नंबर 1 पे 56 नंबर 57 नंबर सारे चैप्टर के आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को एकदम इजी तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बड़ा। ठीक है, अपने क्लियर करते हैं बड़ा, और एकदम डिटेल में सीखेंगे और सब चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहले आज हम करेंगे पेपर नंबर 1। तो पेपर नंबर 1 का विभाग एफ, सेक्शन एफ का 56 नंबर का क्वेश्चन, जो बड़ा अगर इसका हम हिंदी करेंगे तो इसका हिंदी आपको कहां पर मिलेगा, स्वाध्याय 1.3, स्वाध्याय 1.3, क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 30 पे आपको मिलेगा। तो निकालिए इसका टेक्स्ट निकालिए। तो चलिए पेज नंबर 30 ये रहा सर, पेज नंबर 30 पे, और क्वेश्चन नंबर 6, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, शायद आपको ये टॉपिक क्लियर भी हो जाए। निम्नलिखित सूचना पर से वर्ष 2014 का आधार वर्ष लेकर के 2015 के लिए पासे और फीसर का सूचकांक की गणना कीजिए। और यहाँ पर वस्तु दिया है ABCDE, यहाँ पर वर्ष 2014 और वर्ष 2015 दिया है। यहाँ पर मूल्य, कुल खर्च, मूल्य और कुल खर्च दिया है। अब बाबू, अगर मान लो कभी भी सवाल के अंदर अगर आपको कुल खर्च से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है, कुल खर्च वाला सवाल आता है, तो कैसे सोल्व करना है उसकी टेक्निक समझ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ बड़ा। चलिए बेटा, अगर मान लो सवाल के अंदर कुल खर्च से रिलेटेड कोई सवाल आता है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कुल खर्च की। अगर कुल खर्च वाला सवाल आता है तो कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले बाबू आपको पता करना पड़ेगा कौन कौन से वर्ष दिया है। तो मान लो यहाँ पर एक वर्ष लिखा है, सपोज मान लीजिए कोई भी वर्ष लिखा हो, कोई भी वर्ष लिखा हो, ठीक है, कोई भी वर्ष लिखा हो, आपको आना चाहिए बस। अब आपको पहचानना क्या है, कोई भी वर्ष दिया हो तो कैसे पहचानोगे। मान लो 2022 और वर्ष 2023 दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर पुराना वर्ष कौन सा है, नया वर्ष कौन सा है। तो सर ये 2023 है और ये 2022 है, तो इसकी कंपैरिजन में ये जो पुराना वाला है ये आपका हो जाएगा पुराना वाला, यानी कि पुराना वर्ष हो जाएगा, पुराना। और ये जो 2023 है तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए नया वर्ष हो जाएगा। अब याद रखना, अगर पुराना वर्ष होगा तो आपको 0 से दर्शाना है, अगर नया वर्ष होगा तो आपको 1 से दर्शाना है। अब ये क्या होता है इसको भी समझाता हूं ध्यान से। अब मान लो या तो वर्ष लिखा हुआ आएगा, या तो सवाल के अंदर बड़ा लिखा होगा आधार वर्ष, आधार वर्ष, और या तो लिखा होगा चालू वर्ष, चालू वर्ष। अगर आधार वर्ष होगा तो भी आपको क्या लिखना है, 0, यानी कि आधार वर्ष का मतलब ही क्या होता है, पुराना वर्ष, और नया मतलब होता है चालू वर्ष, करंट ईयर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1।
अब ये कब लिखना है 1, कब लिखना है 0, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ P कब मानने का, Q कब मानने का। अगर सवाल के अंदर मूल्य लिखा है मूल्य, और अगर सवाल के अंदर मात्रा लिखा है मात्रा, और मात्रा की जगह पे लिख सकते हैं उपभोग, ठीक है, या मूल्य की जगह पे लिख सकते हैं कीमत, तो सभी का मतलब एक ही होता है। देखो, अगर मूल्य लिखा है तो मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइस। क्या बोलते हैं, प्राइस। तो प्राइस का जो पहला अक्षर होता है उसे हम बोलेंगे पी। और उपभोग मात्रा मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, क्यू। क्या होता है, क्यू। तो अब आपको पता चल गया पी किसको बोलते हैं और क्यू किसको बोलते हैं, और 0 और 1 लगाना तो आपको आ ही गया होगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं कुल खर्च की बात कर रहे हैं। अब बाबू अगर मान लो सवाल के अंदर ऐसा लिखा हो मूल्य, और फिर यहाँ पर लिखा हो कुल खर्च, कुल खर्च ऐसा लिखा हो, फिर से यहाँ पर मूल्य और यहाँ पर लिखा है कुल खर्च। क्लियर। तो बड़ा देखो ध्यान देना बड़ा, अगर आपको मूल्य लिखा है तो मूल्य मतलब क्या होता है बाबू, मूल्य मतलब होता है पी, ठीक है, और इधर मूल्य मतलब क्या होता है, पी। तो सर ये भी मूल्य ये भी मूल्य, पी पी हो गया यहाँ तक क्लियर। अब ये क्या होगा, तो सर ये होगा आपका, तो कुल खर्च के अंदर क्या करना है, ये जो पी है पी, इससे इसको भाग दे देना है। यानी जैसे कि मान लो यहाँ पर 400 दिया है और यहाँ पर 100 दिया है, तो जब भी आपको मूल्य और कुल खर्च दिया हो तो मूल्य को क्या करना है, कुल खर्च में क्या करना है, भाग देना है। यानी ये जो 100 है इसमें क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे, तो 0 से 0 0 से 0 कितना बचा, 4। तो ये जो वैल्यू बनेगा ये आपका P है, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। ये P है तो ये क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सपोज मान लीजिए इसका उल्टा आ जाए, उल्टा मतलब कैसे आ गया, सपोज मान लीजिए यहां पर आ गया है मात्रा और यहां पर आ गया है कुल खर्च, कुल खर्च, फिर यहां पर आ गया है मात्रा, फिर आ गया है कुल खर्च। क्लियर। चलिए, तो अगर मान लो मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी यानी कि क्यू, तो यहाँ पर क्वांटिटी मतलब क्यू। तो अब यहाँ पर कुल खर्च में क्या करना है, क्यू से भाग दोगे, तो यानी ये क्यू है तो ये क्या बन जाएगा आपका पी, ये क्यू है तो ये क्या बन जाएगा आपका पी बन जाएगा। तो कैसे करना है, मान लो यहाँ पर 100 लिखा है और यहाँ पर 400 लिखा है, तो इसमें क्या करना है, इसको भाग देना, तो यानी यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बोलो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बस अपने को ये चीजें क्लियर होना चाहिए, जैसे मान लो क्यू दिया है तो पी बन जाएगा, और अगर मान लो पी दिया है तो क्यू बन जाएगा। बस इतना अगर माइंड में क्लियर हो गया ना बड़ा, इतना अगर माइंड में क्लियर हो गया ना बड़ा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मूल्य दिया है कुल खर्च दिया है तो मूल्य को कुल खर्च में भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा क्यू, और यहाँ पर मात्रा दिया है कुल खर्च में भाग देना तो मात्रा को कुल खर्च से भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा पी। बस अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो समझ जाना आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। और कुल खर्च वाले सवाल 100% बोर्ड की एग्जाम में आता है, 110%। यानी एक सवाल कंफर्म है बेटा, फिक्स है, इस टाइप का एक सवाल आएगा, लगा लो शर्त, लगा लो शर्त, कंफर्म है बेटा, कंफर्म, इस टाइप का एक सवाल कंफर्म मतलब कंफर्म। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा, अगर पुरान 2022-2023 में से पुराना वर्ष कौन सा है, पुराना वर्ष ये है और ये नया वर्ष है। पुराने वर्ष को 0 से दर्शाएंगे, नए वर्ष को 1 से दर्शाएंगे, आधार वर्ष को 0 से और चालू वर्ष को 1 से दर्शाएंगे। मूल्य मतलब प्री और मात्रा मतलब क्यू। कुल खर्च वाला सवाल आएगा, इस टाइप का कंडीशन बन सकता है या तो इस टाइप का कंडीशन बन सकता है। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक्स, जैसे कि मान लो अगर बड़ा आपको सवाल के अंदर बोला लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का सूत्र कैसे याद रखोगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, पी क्यू पी क्यू पी क्यू गुणे में करना है 100, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बड़ा, तो लास्ट ईयर बोले तो आपको एक चीज याद रखना, कितना, 1000 रुपया, 1000 रुपया आपको याद रखना चांदला। अगर लास्ट ईयर बोले तो 1000 नंबर याद रखने का, 1000 नंबर। तो कैसे लिखने का, देखो पहला नंबर क्या है 1, 1 0 0 0,
ये देखो लास्ट फिगर बन गया। आगे अगर मान लो अगर आपको पासे बोला है तो पासे में भी सेम, गुणे में 100, पी क्यू। और बड़ा पासे बोला है तो क्या क्या याद रखने का, 1101, यानी 1101 रुपया आपको याद रखना है, चांदला 1101 रुपया चांदला। तो कैसे करोगे, तो पहला नंबर क्या है 1, दूसरा 1, फिर 0, फिर 1। ये देखो आ गया। अगर मान लो फीसर बोले बेटा, तो फीसर में क्या करेंगे, IL और IF का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बस। अगर मान लो उसने खाली खाली सवाल में पासे और फिशर बोला है तो उस समय क्या करोगे, उस समय पासे का सूत्र तो लिख दोगे, पर फिशर का बड़ा उस समय फिशर का सूत्र में ये नहीं लिखना है, इसका क्या लिखना है, ये वाला सूत्र लिखना है बड़ा, ये वाला, और ये अंदर वाला सूत्र लिखना है। तो क्या लिखोगे, लास्ट फिर का क्या आएगा, P1 P0 P0 Q0, फिर गुणे, फिर ये लिखोगे सिग्मा P1 Q1 P0 Q0 गुणे में 100। इस तरीके से बड़ा आपको लिखना है। जब सिर्फ पासे और IF बोला हो तो, लास्ट ईयर ना बोला हो तो आपको ये वाला सूत्र लिखना है। और अगर मान लो लास्ट ईयर बोला और IF फीसर बोला है तो अब आपको ये वाला सूत्र लगाना है। और अगर मान लो खाली फीसर बोला है, खाली फीसर निकालो, खाली फीसर, तब आपको ये बड़ा वाला सूत्र लगाने का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सूत्र को हम आदर्श सूत्र भी कहते हैं। कौन सा सूत्र कहते हैं, आदर्श सूत्र भी हम लोग कहते हैं। और अगर सवाल के अंदर लास्ट ईयर पासे फीसद तीनों बोला है तब आपको बड़ा इस कैटेगरी में इस तरीके का सवाल को सूत्र लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाला सूत्र जब लगाते हैं थोड़ा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वैल्यू निकाल नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको ये भी टेक्निक सिखा दूंगा वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर ये वाला सूत्र लगाते हो तो। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल में, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम जब सवाल के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और ध्यान से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे। डन हो गया बाबू, चलिए आज की क्लास क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर, तो चलिए अभी हम लेने वाले हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, 30 1 पॉइंट पेज नंबर 30 पे बड़ा ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझा रहा था ना, देखो बड़ा अपनी गाला के अंदर बड़ा खाली वर्ष चेंज किया गया, बाकी सवाल सेम सेम वही है बड़ा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बड़ा, खाली सवाल में देखो क्या लिखा है बड़ा, यहाँ पर 2022 है और यहाँ पर 2023 है। तो कोई दिक्कत नहीं बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 को आधार वर्ष बोला है और 2023 को चालू वर्ष। खाली इसमें क्या बोला है, पासे और फीसर बोला है, तो पासे और फीसर वाला सूत्र लगाएंगे और बड़ा वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, चलिए वो बात की बात है बड़ा। अब यहाँ पर देखो बड़ा 2015 2014 दिया है तो उसमें 2022 और 23 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे उससे मतलब नहीं है, हमको खाली इतना पता होना चाहिए पुराना वर्ष कौन सा नया वर्ष कौन सा है। तो बाबू ये हो जाएगा आपका पुराना वर्ष और ये हो जाएगा आपका नया वर्ष। चलिए पुराने वर्ष को हम लोग 0 से डोनेट करेंगे और नए वर्ष को हम लोग 1 से डोनेट करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मूल्य मतलब क्या बताया था मैंने, सर मूल्य मतलब होता है प्राइस यानी कि P, तो यहाँ पर आएगा P। और यहाँ पर मूल्य मतलब क्या होता है, चालू वर्ष नया वर्ष कितना आएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा P। और बड़ा देखो पुराना वर्ष होगा तो यहाँ पर क्या लिखा है 0, तो P के साथ में क्या आएगा 0, यहाँ पर नया वर्ष के लिए P के सामने क्या आएगा 1, तो ये P1 और ये P0 हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर। अब बाबू मैंने बताया था बड़ा कि अगर P है तो P के बगल में कुल खर्च को क्या बोलेंगे, Q0 बोलेंगे, Q, और यहाँ पर 0 है तो 0, यहाँ पर P1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। बस इस तरीके से। अब आगे करना क्या बड़ा, तो बड़ा P को कुल खर्च में भाग देंगे, मतलब ये 100 को 400 में भाग देंगे, यानी यहाँ पर आएगा 100, और ये 100 को 500 से भाग देंगे, यहाँ पर आएगा 100, और यहाँ पर 600 में किसका भाग देंगे 150 का, तो यहाँ पर आएगा 150, और यहाँ पर 1080 में भाग देंगे 180 का, और यहाँ पर 1000 में भाग देंगे 250 का। चलिए तो यहाँ पर भाग दो कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर भाग दो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पर 600 में बेटा 150 का भाग दो, 600 में 150 का भाग दो बेटा, 600 में 150 का भाग दो, 600 में 150 का भाग दो बेटा, जल्दी करो। चलिए भाग दो बेटा, भाग दो, कितना आएगा बेटा, हैं बताओ। 600 के अंदर आपको 4 का भाग 150 का भाग देना तो कितना आएगा 4, क्या आएगा 4। 1080 में 180 का भाग दूंगे कितना आएगा 6, और 1000 में 250 का भाग देंगे कितना आएगा 4। तो देखो बड़ा, अब देखो Q0 की वैल्यू निकल गई 4 5 4 6 4 निकल गई। आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो P1 लिखा है
और यहाँ पर Q1 बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे। चलिए 720 में क्या भाग देंगे, 120 का, 600 में 120 का, 800 में 160 का, और 1000 में 200 का, और 1200 में 300 का भाग देंगे। चलिए 720 में 120 का भाग देंगे, कितना आएगा, 6। 600 में बड़ा 120 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5। 800 में 6 का भाग देंगे, 160 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5। 1000 में 200 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5। और 1200 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4। अब देखो ये वैल्यू भी मिल गई। अब बड़ा यहाँ पर देखो लिखना कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखेंगे कैसे। यहाँ तक आपने कैलकुलेशन तो कर लिया, अब कैलकुलेशन समझ में आ गया ना, अब आपको लिखना सीखना है बड़ा। लिखना आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले क्या लिखना है बड़ा, सबसे पहले आपको लिखना है वस्तु। वस्तु क्या कह दिया, ABCDE। चलिए पहले वस्तु लिख देते हैं। ये देखो सारी की सारी क्या लिख दिया, वस्तु लिख दिया, ABCDE लिख दिया बड़ा। चलिए उसके बाद क्या लिखा था बड़ा, यहाँ पर देखिए बड़ा, उसके बाद आपको लिखना है P0। ठीक है, P0 में क्या दिया है सर, 100, 100, 150, 180 और 250। तो यह देखो 100, 100, 150, 180, 250। अब उसके बाद देखो उसी के नीचे क्या लिखा है, Q0। कुल खर्च को हमने क्या बोला था, Q0। तो यहाँ पर आएगा 4, 5, 4, 6 और यहाँ पर आएगा 4। देखो 4, 5, 4, 6, 4। फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर देखो P1। तो 120, 120, 160, 200 और 300। तो यहाँ पर देखो आ गया। फिर Q0 कैसे, Q1 कैसे निकालेंगे, 700। तो यहाँ पर इसका भाग देगा 6, 5, 5, 5, 4। तो यहाँ पर आएगा 6, 5, 5, 5, 4। यहाँ तक आ गया बेटा। उसके बाद बेटा ये चीजें बना के बाद ना, बनाने के बाद बेटा यहाँ पर क्या बोला था, पासे और फिशर बोला था। तो फिशर का यहाँ पर बड़ा वाला सूत्र लगा दिया हमने। अब आगे सवाल को सोल्व कैसे करना बेटा, अब ये रेडी हो जाए, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको 4 कॉलम रेडी करना है, एक्स्ट्रा। चलिए अब यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 कॉलम बनाने के पीछे का पर्पज समझ लो बेटा। कभी भी बेटा अगर ये चारों चीज दिया है तो एक्स्ट्रा 4 कॉलम आपको रेडी करना है। अब उसमें लिखना क्या है बेटा, यही सब लिखना है, ये जो चीज लिखा है ना यही सब बेटा। पासे का सूत्र में मैंने क्या याद करवाया था, 11 से 1 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे 11,01 बन गया पासे का सूत्र। ये देखो इसमें लास्ट ईयर पासे दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 100। अब बेटा यहाँ पर 4 कॉलम बनाने के पीछे रीजन क्या है, एक में लिखेंगे बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, P Q P Q P Q P Q। ये दोनों कॉलम में आपको बेटा याद रखना है 1000 रुपया, और ये दोनों कॉलम में याद रखना है 1101। तो लिखेंगे कैसे, देखो 1 0 0 0 और यहाँ पर 1 1 0 1। इतना याद कर लिया बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मेन चीज यहां से आपका चालू हो रहा है, कैसे करना है ध्यान दीजिए बेटा। हाथ का इस्तेमाल करना, हाथ का। देखो क्या लिखा है, P1 Q0। इसमें देखो P1 कहाँ है बेटा, तो सर ये रहा P1 और Q0 कहाँ है सर, ये रहा। तो बस इन दोनों का गुणा करना है, तो 120 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 480। क्लियर। चलिए फिर 120 गुणे 5 करो, 600। फिर 160 गुणे 4 करो तो 640। तो 200 गुणे 6 करो, 200 गुणे 6 करो कितना आएगा, 1200। 300 गुणे 4 करो कितना आएगा, 1200। क्लियर। अब इसका टोटल मारो बेटा, इसका टोटल मारो। तो टोटल मारेंगे तो यहाँ पर आएगा सिग्मा P1 Q0 बराबर कितना आएगा बाबू, तो 41 20। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, P0 Q0। तो सर ये रहा P0 Q0। देखो 100 गुणे 4 करो कितना आएगा, 400। फिर 100 गुणे 500 करो, 5 करो 500। फिर 100 गुणे 4 करो कितना आएगा, 600। फिर 180 गुणे 6 करो कितना आएगा, 1080। फिर 250 गुणे 4 करो कितना आएगा, 1000। तो इसका टोटल आएगा P0 Q0 कितना आएगा बाबू, तो आएगा यहाँ पर 3580। कितना आएगा, 3580। चलिए अब क्या लिखा है, P1 Q1। तो ये रहा P1 Q1। तो 120 गुणे 6 करो
कितना आएगा 720। फिर 120 गुणे 5 करो, कितना आएगा 600। फिर 160 गुणे 5 करो, कितना आएगा 800। 200 गुणे 5 करेंगे, कितना आएगा 1000। फिर 3 गुणे 12 4 करेंगे, कितना आएगा 1200। तो सिग्मा P1 Q1 कितना आएगा बाबू, तो यहाँ पर आएगा 4320। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए बड़ा। उसके बाद P0 Q1, तो ये रहा P0, ये रहा Q1। तो 100 गुणे 6 करेंगे 600। फिर 100 गुणे 5 करो बेटा 500। फिर 100 गुणे 150 गुणे 5 करो, कितना आएगा 750। फिर 180 गुणे 5 करो बेटा, कितना आएगा 900। ठीक है, फिर 250 गुणे 4 करो, कितना आएगा 1000। और सभी का टोटल मारेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर P0Q1 बराबर कितना आएगा 3750। बोलो क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये आपका आ गया टू। ठीक है, अब देखो सारी की सारी वैल्यू आ गई हमारी। अब बड़ा बस यहाँ पर पासे बोला ना, तो पासे का सूत्र देखो। पासे के लिए क्या है, P1Q1 P0Q1। तो यहाँ पर देखो P1Q1 कितना दिया बड़ा 4320। और P0Q1 आपको दिया है 3750। गुणे में क्या करेंगे 100। यहाँ पर होगा IP। ठीक है, अब देखो 4320 का गुणा 100 में करो और भागे करो 3750। कितना आएगा 115.20। तो IP की वैल्यू कितना आया 115.20। 115.20 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग IP निकालेंगे। अब फिशर कैसे निकालोगे बेटा, फिशर का सूत्र क्या है, ये रहा। तो फिशर का सूत्र कैसे लगाओगे बेटा, IF बराबर, तो P1Q0 तो ये रहा P1Q0। तो P1Q0 की वैल्यू कितना दिया है 4120। P0Q0 की वैल्यू कितना दिया है 3580। गुणे P1Q1 कितना दिया है बेटा 4320। और P1Q0 कितने दिया है, तो आपको दिया है 3750। और गुणे में करेंगे 100। आगे बढ़ा। अब करना क्या बेटा, ध्यान से सीखना बेटा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा आपका। चलिए तो बेटा 4120 के अंदर 3580 का पहले भाग दे दो। भाग दो कितना आएगा बेटा, भाग दो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1.1508। बेटा पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लिखना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट वाला नंबर लिखने का। फिर 4320 में 3750 का भाग दूंगा, भाग देंगे कितना आएगा 1.152। फिर गुणे करेंगे हमको 100। चलिए फिर IF। अब फिर क्या करना है बेटा, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करो। गुणा करो कितना आएगा, तो 1.3257 और गुणे करेंगे 100। फिर क्या करना है बाबू, फिर क्या करना है IF बराबर 1.3257 का रूट से बाहर निकालो, मतलब कैलकुलेटर के अंदर दाबो और रूट दाब दो। रूट दाबेंगे कितना आएगा 1.1514। फिर गुणे करना है आपको 100 और फिर इन दोनों का गुणा करना है। तो IF बराबर इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 115.14। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 115.14 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से देख लिए मैंने कितना इजी तरीके से आपको ये चीजें सिखा दिया। और कुल खर्च के सवाल में लगभग ऐसे ही सवाल आता है। अगर आपको लास्ट ईयर पासे फीसद दिया तो तीनों को अलग अलग निकाल देने का। यहाँ पर देखो पासे और फीसद दिया था तो मैंने डायरेक्टली ये वाला सूत्र लगाया मैडम। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही लगाना है आपको। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से अगर मान लो सर आपको ये टॉपिक नहीं है तो आप लास्ट ईयर का अलग, पासे का अलग और फीसर का अलग निकाल सकते हो मैडम। ठीक है, लेकिन एग्जाम में बड़ा आपको इस तरीके से पूछा था इसलिए मैंने इस तरीके से करवाया है। चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा,
अब हम पेपर नंबर 2 का वापस से 56 नंबर पे करेंगे क्वेश्चन। पेपर नंबर 2 के लिए अब हम निकालो बेटा पेपर नंबर 2 का सेक्शन एफ का 56 नंबर। तो ये रहा पेपर नंबर 2। अब हम पेपर नंबर 2 का भी करेंगे ऐसे ही। ये सारे पेपर के बेटा जो 56 नंबर का क्वेश्चन है वो सारे करा रहा हूँ। तो पेपर नंबर 2 का 56 नंबर देखो सेम टू सेम, ये भी वही वाला क्वेश्चन है। देखो खर्च वाला आ गया, कुल खर्च वाला, इसको भी वैसे ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहाँ पर मिलेगा? उदाहरण नंबर 15 में, पेज नंबर 26 पे। चलिए बेटा उदाहरण नंबर 15 निकालते बेटा। उदाहरण नंबर 15 पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे फिर सोल्व करेंगे। चलिए तो ये रहा बेटा, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए पहले इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। 5 अलग अलग वस्तुओं का उपयोग एवं कुल खर्च के विषय में जानकारी दी गई। 2014 को आधार वर्ष लेकर के 2015 के लिए फिशर का सूचकांक, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर फिशर बोला है, तो सिर्फ बड़ा सूत्र लगा देना बस आपको। तो इसमें लास्ट ईयर पास है दोनों आ गया, तो खाली फिशर लगाना है बस, ओनली फॉर फिशर, तो फिशर ही लगाएंगे अपन लोग। और कैसे निकालना है वो ट्रिक तो आपको पता ही है, ठीक है? क्लियर? चलिए बेटा अब यहाँ पर ध्यान से सीखिए। चलिए करना क्या है बेटा? चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो आधार वर्ष बोला है बेटा, अभी मैंने बताया था आधार वर्ष और चालू वर्ष के बारे में। आधार वर्ष होगा तो 0, चालू वर्ष होगा तो 1। चलिए अब यहाँ पर उपभोग मतलब अभी बताया था बेटा क्या होता है? मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? क्यू से। और यहाँ पर भी क्या आएगा? क्यू। और यहाँ पर 0 है तो क्या आएगा? 0। यहाँ पर 1 है तो क्या आएगा? 1। अगर यहाँ पर क्यू दिया है बेटा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए, पी। और 0 है तो 0। यहाँ पर Q1 दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा? P1 आएगा। अब करना क्या बेटा, ये क्वांटिटी को बेटा, यानी कि क्वांटिटी को कुल खर्च में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग। यानी ये जो 50 है बेटा, 2500 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 120 को 600 से भाग देंगे बेटा, और यहाँ पर 30 से भाग देंगे, यहाँ पर 20 से भाग देंगे, यहाँ पर 5 से भाग देंगे। चलो मेरे सामने भाग दो बेटा। तो यहाँ पर आएगा 50, और यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आएगा 8। भाग दे दिया। वैसे इसमें भी बड़ा, इसमें भी सेम ऐसी भाग दो। तो 4200 में 60 का भाग देंगे, फिर 140 का भाग देंगे, और इसमें 20 का भाग देंगे, और इसमें 15 का भाग देंगे, इसमें 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आएगा, पहला आएगा 70, दूसरा आएगा 5, तीसरा आएगा 10, फिर 20, फिर उसके बाद क्या आएगा? 10। इस तरीके से हम लोग भाग देंगे। अब आपको लिखना आना चाहिए बस। लिखना तो बेटा मैं आप लोगों को सिखाई दिया था पहला सवाल में, फिर से लिखना सीख देते हैं। पहले क्या लिखेंगे? वस्तु। चलिए पहले हम क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा। देखो पेपर नंबर 2 का बेटा यहाँ पर 56 नंबर वस्तु लिख दिया। वस्तु पर क्या लिखा है बेटा? Q0। Q0 क्या लिखा? 50, 120, 30, 20, 5। देखो यहाँ पर पूरा लिख दिया बेटा। फिर उसके बाद P1 में क्या है? 50 है, 5 है, 11 है, 18 है, 8 है, तो यहाँ पर देखो लिख दिया। फिर Q1 देखो क्या लिखा है? 60, 140, 120, 15, तो यहाँ पर लिख दिया बेटा। अब P1 क्या निकला है? 70, 5, 60, 20, 10। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ये चीजें भी लिख दिया। क्लियर? यहाँ तक हो जाने के बाद बाबू आपको करना क्या है, अब आपका काम चालू हो रहा है। एक्स्ट्रा क्या करोगे बेटा? आपको एक्स्ट्रा 4 कॉलम बनाओगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है? और इन दोनों कॉलम के लिए 1000 याद रखना। तो 1 0 0 0, इसके लिए 1 0, 1101, 1 1 0 1, बस बन गया। अब बड़ा सूत्र क्या, आप देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सीखिए बेटा। मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। देखो पहले P1 Q0 है, तो ये रहा P1 और ये रहा Q0। P1 Q0 का क्या करेंगे? गुणा। चलिए तो 5 गुणे 70 करेंगे, कितना आएगा? 3500, ठीक है? चलिए फिर 120 गुणे 5 करो, कितना आएगा? 600। फिर 30 गुणे 10 करेंगे, कितना आएगा? 300, ठीक है? फिर 20 गुणे 20 करेंगे, कितना आएगा? 400। फिर 5 गुणे 10 करेंगे, कितना आएगा? 50, ठीक है? और इनका क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे। चलिए इन सबको जोड़ो, जोड़ोगे कितना आएगा? 48 50 आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा? देखो फिर P0 Q0 है ना, P0 Q0, तो ये रहा P0, ये रहा Q0।
तो 50 × 50 करेंगे कितना आएगा, 2500 आएगा। 120 × 5 करेंगे कितना आएगा बेटा, 600 आएगा। फिर 30 × 11 करेंगे कितना आएगा, 330 आएगा। और 20 × 18 करेंगे कितना आएगा, 20 × 18 करेंगे कितना आएगा, 360 आएगा। और 5 × 8 करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। क्लियर। चलिए अब बेटा इसका भी टोटल मारेंगे, तो सिग्मा P0 कितना आएगा बाबू, 38 30। ठीक है। चलिए उसके बाद P1 Q1, तो P1 Q1 कितना दिया बेटा, तो ये रहा P1 ये रहा Q1, कितना आएगा 60 और 70 कितना आएगा 4200। फिर 140 × 5 कितना आएगा 700। ठीक है। फिर 20 × 10 कितना होगा, 20 × 2 कितना होगा 200। ठीक है। फिर 15 × 30 करेंगे कितना आएगा 300। ठीक है। फिर 5 × 10 करेंगे, 5 × 10 कितना होगा 50। इसका टोटल मारो P1 Q1 कितना आएगा, टोटल मारो कितना आएगा भाई 54 50। चलिए अब बड़ा क्या है बेटा P0 Q1, तो P0 और Q1 ये रहा, तो इन दोनों गुणा करो, 50 से इतना गुणा करो तो कितना आएगा 3000। फिर 140 × 5 करो कितना आएगा 700। फिर 11 × 20 करो कितना आएगा 220। और 18 × 15 करेंगे कितना आएगा 270। ठीक है। और फिर 8 × 5 करेंगे कितना आएगा 40। अब इसका भी टोटल मारूंगा, सिग्मा P0 Q1 कितना आएगा 42 30 क्या होगा इसका टोटल होगा। ठीक है। बस आपको फिशर का सूत्र लगा देना बेटा, तो फिशर का सूत्र लगा देंगे बेटा हमने। चलिए IF, अब बेटा यहाँ पर सूत्र लिख दो बेटा, तो यहाँ पर लिखो 1 0 0 0 1 1 0 1, तो लास्ट ईयर का सूत्र कितना देखो, ये रहा आपका 48 50 और P0 कितना दिया है 38 30 गुणे P1 Q1 कितना दिया है, तो 54 50 और यहाँ पर होगा 42 30 और गुणे करेंगे 100। अब बेटा यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ट्विस्टेड सवाल हो रहा है। अब करना क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान देना बेटा। चलिए IF, अब क्या करना है 48 50 में इन दोनों को भाग दो, यहाँ पर लिखना। फिर वैसे 54 50 को इन दोनों से भाग देंगे तो यहाँ पर लिखना, फिर गुणे करना है 100। चलो करो करो, पहले 48 50 में भाग देना है, क्या बोलते हैं 38 30 में भाग दे के दिखाओ। चलिए जल्दी भाग दो। तो बड़ा आपने इसमें भाग दिया तो आपको कितना मिलेगा 1.2663। और 54 50 में भाग दिया आपने 43 30, तो इसमें मिलेगा आपको इतना गुणे 100। फिर क्या करना है बड़ा, इसका और इसका इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा इतना और गुणे करेंगे 100। अब बड़ा इसका निकाला है अंडर रूट निकालो बड़ा, कैलसी के अंदर ये वैल्यू लिखो और देखो उधर साइड में ऐसे अंडर रूट करके ऐसा बना होगा, देखो ऐसा करके बना होगा कैलसी में, वो दबाओ, ये दाब के ये दबा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना मिलेगा बड़ा 1.2773 मिलेगा और गुणे करेंगे 100। ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा करो तो IF बराबर कितना होगा बड़ा 127.73, तो यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इजी वे में बेटा मैंने आपको सवाल सिखा दिया। बस आपको टेबल बनाना आ गया ना बेटा, तो समझ जाओ आपकी नैया पार हो जाएगी। आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये 2 सवाल आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। 2 सवाल बेटा मैंने चलाया बेटा, दोनों के दोनों 56 नंबर का सवाल था और दोनों ही सवाल कुल खर्च से रिलेटेड सवाल था। कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन था। बहुत IMP क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही IMP क्वेश्चन बड़ा। और दोनों को बड़ा जो टेबल वगैरह है ये आप पेंसिल से एकदम बेहतर तरीके से ड्रॉ करना और अच्छी तरीके से बनाना बड़ा, जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके। सो प्लीज
अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा, सभी लोगों को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा। तो एक ये वाला क्वेश्चन और एक पेपर नंबर 1 का 56 नंबर का क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन को बेटा मैंने चलाया है बहुत डिटेल में। तो सो प्लीज आप लोग अच्छे से इसको रेडी करना बेटा, और ये दो सवाल आप अच्छे से एक बार अपने नोटबुक में लिख लो, जिससे आपका क्या हो जाए, क्वेश्चन एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बस आज हम दो पेपर के दो ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, और आने वाले लेक्चर में बेटा मैं आपको पेपर नंबर 3 और 4 का चैप्टर नंबर 1 का 56 नंबर का क्वेश्चन कराने वाला। इसलिए मैं सोचा कि चैप्टर वाइज कराऊं तो जल्दी से ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूँ एफ सेक्शन एफ के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी का मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।